आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने दशकों से दुनिया को उलझा रखा है। विंटम हिल के वो लेड मास्क। तो कहानी शुरू होती है 1966 में। जगह है ब्राजील की विंटम हिल। और यहीं से एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो आज तक अनसुलझा है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो आज भी जांचकर्ताओं को परेशान करता है। आखिर दो लोग लेड मास्क पहने हुए मरे क्यों पड़े थे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। उस दिन जब एक बहुत ही अजीब और थोड़ी डरावनी खोज हुई। सोचिए, 20 अगस्त 1966 एक लड़का पहाड़ी पर कुछ ऐसा देखता है जो बेहद अजीब है। दो लाशें एक दूसरे के बगल में पड़ी हैं। दोनों ने फॉर्मल सूट और रेनकोट पहन रखे हैं। पास में एक पानी की बोतल और दो तौलिए भी हैं। लेकिन सबसे अजीब और सच कहूं तो डरावनी चीज थी उनकी आंखों पे लगे हुए वो भद्दे से लेड मास्क। और यहीं पर यह केस और भी ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि वहां जोर जबरदस्ती या किसी तरह की लड़ाई का कोई निशान तक नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे? अब जब मौत की कोई सीधी साधी वजह नहीं मिली तो जाहिर है पुलिस ने उन छोटे छोटे सुरागों को खंगालना शुरू किया जो मौके पर मिले थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा और लाशों की पहचान हो गई। ये थे मैनुअल परेरा द क्रूज और मिगुएल जोस वियाना। दोनों पेशे से इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन थे और अपने घर से मीलों दूर इस पहाड़ी पर मृत पाए गए। जब पुलिस ने छानबीन की तो उनकी आखिरी कुछ गतिविधियों का पता चला कि वो लोग 17 अगस्त को बस से निटेरॉय पहुंचे थे और उनके पास इतने पैसे थे कि वो एक कार खरीद सके। वहां उन्होंने रेनकोट खरीदे, फिर एक बार में गए और यहाँ एक वेटर ने नोटिस किया कि वियाना कुछ ज्यादा ही बेचैन था, बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। और उन्हें आखिरी बार जब देखा गया तो वो दो और आदमियों के साथ एक जीप में थे जो सीधा विंटम हिल की तरफ जा रही थी। लेकिन इस पूरी पहेली का सबसे अहम सुराग वो उनकी जेब से मिला। उनकी जेब में एक नोटबुक थी और उसमें एक बहुत ही अजीब, बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के एक मैसेज लिखा था। मैसेज था 1630 निर्दिष्ट स्थान पर हो, 1830 कैप्सूल निगलें, प्रभाव के बाद धातुओं की रक्षा करें, सिग्नल का इंतजार करें, मास्क। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह लगता है जैसे किसी काम की लिस्ट हो। शाम 4:30 बजे बताई गई जगह पर रहो, शाम 6:30 बजे कैप्सूल खा लो, फिर असर होने के बाद धातुओं की रक्षा करो, सिग्नल का इंतजार करो और मास्क पहनो। लेकिन ये धातुओं की रक्षा और सिग्नल का इंतजार, इन बातों ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। हाँ, एक बात और, नोटबुक में सिर्फ यही अजीब मैसेज नहीं था, उसमें कुछ और कोड्स भी थे। पर वो कोई रहस्यमयी कोड्स नहीं थे, वो तो बस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के नंबर थे जो उनके काम से जुड़े हुए थे। तो इन सारे अजीब सुरागों को मिलाकर दो थ्योरी सामने आती हैं, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। और पहली कहानी हमें इस दुनिया से कहीं दूर ले जाती है। पहली थ्योरी है अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई। इसके मुताबिक मैनुअल और मिगुएल एलियंस से यानी परग्रहियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। वो कोई खास तरह का अनुष्ठान कर रहे थे और उनका मानना था कि ऐसा करने से उनका शरीर तो यहीं रह जाएगा लेकिन उनका दिमाग किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। अब सुनने में ये थ्योरी थोड़ी फिल्मी लग सकती है, पर इसके सपोर्ट में भी कुछ बातें कही जाती हैं। जैसे कि एक लोकल आदमी ने दावा किया कि उसने उसी रात पहाड़ी के ऊपर एक यूएफओ देखा था। और तो और उनके एक दोस्त ने यह भी बताया कि वो दोनों स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नाम के ग्रुप से जुड़े थे और पहले भी दूसरी दुनिया से संपर्क करने के लिए एक मशीन बना चुके थे जो कि फट गई थी। तो क्या ये हो सकता है कि वो लेड मास्क किसी यूएफओ से निकलने वाली तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से बचने के लिए थे? लेकिन एक दूसरी थियरी भी है जो इतनी अलौकिक नहीं बल्कि कहीं ज्यादा जमीनी और शायद ज्यादा डरावनी है। ये थ्योरी कहती है कि ये कोई एलियन वेलियन का चक्कर नहीं बल्कि एक सीधी साधी सोची समझी लूट थी। कुछ क्रिमिनल्स ने उन्हें पहाड़ी पर बुलाया, धोखे से जहर वाले कैप्सूल खिला दिए और जब उनकी मौत हो गई। और इस थियरी के सपोर्ट में भी काफी दम है। पहली बात, उनके पास जो बहुत सारे पैसे थे वो कभी मिले ही नहीं। दूसरी बात, उनके शरीर पर कोई भी कीमती चीज नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ठीक 4 साल पहले एक दूसरा टेक्नीशियन भी बिल्कुल इसी तरह
लेड मास्क पहने हुए एक दूसरी पहाड़ी पर मरा हुआ मिला था। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग थियरीज हैं और सबूत वही एक हैं। एक तरफ मकसद है परग्रहियों से मिलना, तो दूसरी तरफ है बस पैसों का लालच। एक थियरी में कैप्सूल किसी दूसरी दुनिया का टिकट है, तो दूसरी थियरी में वो मौत का सामान है। वो सिग्नल या तो किसी यूएफओ का था या फिर लुटेरों का एक इशारा। तो सवाल ये उठता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये मामला सुलझा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जैसे कि उन कैप्सूल में आखिर था क्या? अगर ये सच में एक लूट थी, तो दो इतने समझदार टेक्नीशियन इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए? और पोस्टमार्टम करने में इतनी देर क्यों की गई कि उनके शरीर के अंदरूनी अंग पूरी तरह सड़ चुके थे और कुछ पता ही नहीं चल पाया? और हाँ, वो जीप वाले दो लोग कौन थे? वो कभी मिले ही नहीं। तो आखिर ये था क्या? कोई अलौकिक घटना, एक डरावनी कहानी, या फिर एक बहुत शातिर तरीके से किया गया जुर्म? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। ये राज अब हमेशा के लिए विंटेम हिल की हवाओं में ही कहीं खो गया है। और कहते हैं आज भी जब हवा वहां की लंबी घास से होकर गुजरती है, तो वो शायद उन्हीं दो लेड मास्क के पीछे दबे खामोश सच को दोहराती है।